आइए देखते हैं मैथ के कुछ बहुत ही और उम्दा क्वेश्चनों के लिए जो हमने पहले भी डिस्कस किए हैं, और एक बार और अच्छे सवालों को देखते हैं। जैसे पहला सवाल है कि एक संख्या का 3/4 इस संख्या के 2/3 से 5 अधिक है, वह संख्या बताइए क्या होगा। हम उस संख्याओं को x मान लेते हैं, उस संख्या को, और उस संख्या का 3/4, 3/4 का मतलब होता है कि 3/4वां भाग उस संख्या का। इस संख्या के 2/3 से 5 अधिक, अधिक का मतलब उनका जो अंतर है वो 2/3 यानी कि 2/3वां भाग है उस संख्या का। और कितने अधिक है? 5 अधिक है, यानी 5 के बराबर। अब हम क्या करते हैं, इनका एलसीएम ले लेते हैं। 3 और 4 का एलसीएम हम लेंगे तो 12, 4 से 12 3 बार, 3 3 हो जाएगा 9, 3 से हम 12 काटेंगे, 3 चौक 12, 4 दूनी हो जाएंगे 8, यानी 9x माइनस 8x बराबर 5 के हो जाएंगे। 9 में से हम 8 निकालेंगे, हमारे पास निकल के आ जाएगा 1x और बटे में 12 के 12 और बराबर में ये 5। तो आइए हम करना क्या होगा इन सवाल में कि हम 12 की गुणा 5 से कर देंगे तो 12 पंजे 60, यानी कि वह संख्या हमारी 60 वह संख्या है। ये हमारे पहले सवाल का आंसर। आइए देखते हैं टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन, जो कि बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है कि ए किसी काम को 10 दिन में जबकि बी 20 दिन में समाप्त करता है। दोनों ने इकट्ठे काम किया, 5 दिन बाद ए ने काम करना बंद कर दिया। ए ने काम करना बंद कर दिया, शेष काम बी कितने दिनों में पूरा करेगा। तो आइए हम सवाल को करते हैं कि ए जो है वो काम को 10 दिन में करता है, वी जो है वो काम को 20 दिन में करता है। तो हम इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे 60, 10 से काटेंगे 6 बार, 20 से काटेंगे, ये कटेगा पूरा 3 बार। ये इन दोनों की क्षमता यानी कि एफिशिएंसी निकल के आ गई। ये आ गया टोटल वर्क। अब कह रहा है कि दोनों ने इकट्ठे काम किया है और 5 दिन तक काम किया है इकट्ठे। ये एक दिन में 6 काम कर रहा है, ये भी एक दिन में 3 काम कर रहा है, 6 और 3 9। तो दोनों ने मिलकर 5 दिन ए और बी का काम, तो हम 5 की गुणा कर देंगे, यानी कि 9, ये 6 और 3 9 हो जाएंगे 9 से, तो 5 ने 45 काम ए और बी ने 5 दिन में कर लिया। अब टोटल काम कितना था हमारे पास? 60। तो शेष काम कितना बचा? शेष काम क्या, यानी कि टोटल काम हमारे पास 60 है, 45 इन दोनों ने 5 दिन में कर लिया, तो शेष काम बचा 15। अब इस शेष काम को कौन करेगा? बी के द्वारा, यानी कि बी का शेष काम। टोटल काम बचा हमारे पास 15, बी की जो एफिशिएंसी कार्य करने की क्षमता जो वो 3 से एफिशिएंसी ये करेगा 3 पंजे 15, यानी कि बी उस काम को 5 दिन में पूरा कर देगा। ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर। आइए चलते हैं बहुत ही बेस्ट सवाल की ओर कि एक भूखंड की लंबाई तथा चौड़ाई का जो अनुपात है वो 3:2 है। यदि चौड़ाई लंबाई से 40 सेंटीमीटर कम हो तो भूखंड की परिमिति यानी कि उसका परिमाप हमें इस सवाल में से ज्ञात करना है। तो आइए हम देखते हैं सबसे पहले भूखंड की जो लंबाई है वो 3 के अनुपात में दे रखी है, तो हम इसे मान लेंगे 3x। अब भूखंड की चौड़ाई इसे मान लेंगे हम 2x। लेकिन अब वो क्या कह रहा कि यदि चौड़ाई लंबाई से 40 मीटर कम हो, यदि चौड़ाई इस वाली लंबाई से 40 मीटर कम हो, यानी कि 3x लंबाई बराबर चौड़ाई से कितने? 40 मीटर। तो इस तरीक़ा से हमें ये रेशियो बन जाएगा। तो अब क्या करते हैं, हम 2x को इस साइड लेकर आएंगे तो ये माइनस को हो जाएंगे, 3 में से हम 2x निकालेंगे 1x, और ये कितने के बराबर? 40, यानी x का जो मान है वो 40 है। अब हम x की मल्टीप्लाई कर देंगे, जो लंबाई हमने मानी 3x, तो हमारे पास लंबाई निकल के आ जाएगी, लंबाई बराबर 3 × 40 बराबर 120 मीटर। चौड़ाई ऐसे निकालते हैं हम, चौड़ाई हमने मानी है 2 की मल्टीप्लाई 40 है, 4 दूनी 8 यानी 80। अब
अब हमें पूछ रहा है सवाल में से, तो भूखंड की परिमिति, परिमिति का मतलब परिमाप, परिमिति। तो हम किसी आयत की परिमिति कैसे निकाल सकते हैं? एक फॉर्मूला 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई हमारे पास 120, चौड़ाई है 80। 120 और 80 को जोड़ेंगे, हमारे पास निकल कर आ जाएंगे 200, और 200 की मल्टीप्लाई हम कर देंगे 2 से, तो ये निकल कर आ जाएंगे टोटल 400 मीटर, यानी कि 400 मीटर का वो परिमाप है। ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर। आइए देखते हैं इसे मोस्ट सवाल को। इस सवाल में हमें x का जो वैल्यू है वो निकाल कर देनी है। तो आइए हम करते किस तरीक़ा से इस सवाल को। सबसे पहली बात, हमारे पास एक रूट है, रूट में 1 + x बटे 144 बराबर 13 बटे 12। तो हम क्या करते हैं, जब भी हम एक साइड से रूट को हटाते हैं तो दूसरी साइड बराबर के साइड उस पर वो स्क्वायरिंग के बराबर हो जाता है। तो आइए हम यहाँ से रूट हटाते हैं, अंडर रूट हटाएंगे, 144 बराबर इस पे क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा वर्ग, यानी कि 13 बटे 12 का हमें क्या करना है, वर्ग। तो हम क्या करेंगे कि 1 + x बटे 144 ऐसी 13 का हम करेंगे वर्ग, तो 13 × 169 हो जाएंगे, 13 की 13 हमसे 12 की 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारे पास निकल गया 144। अब इस सवाल में हमें करना क्या होगा कि जो एक हमारे पास इधर प्लस का, इधर आके जब दूसरी साइड बराबर से लेकर आते हैं चिन्ह चेंज हो जाते हैं, तो ये चिन्ह चेंज हो जाएंगे, ये प्लस का है तो ये इधर आकर हो जाएगा भाई माइनस का 1। अब हम करेंगे क्या इसमें कि हमें 144 की अब 1 से हमें मल्टीप्लाई करना होगा, तो x बटे में 144 इक्वल टू 169, 144 के 1 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर 144 ही आ जाएगा, बटे में भी 144, 144 हम 144 काट देते हैं। अब जो x बराबर 169 माइनस 144, तो 9 में से हम 4 घटाएंगे तो 5 निकल कर आ जाएगा, 6 में से हम 4 घटाएंगे तो ये हमारे पास 2 निकल कर आ जाएगा, यानी x का मान कितना निकल कर आया, 25। 25 ही हमारे सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। आइए करते हैं नेक्स्ट सवाल, जो कि बहुत ही मोट सवाल है कि एक कमरे की लंबाई 7.5 मीटर तथा चौड़ाई 3.5 मीटर, इसके चारों दीवारों का जो क्षेत्रफल है वो 77 वर्ग मीटर है, कमरे की ऊंचाई निकालनी है। तो आइए हम सबसे पहले निकालेंगे कमरे का क्षेत्रफल। तो कमरे का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, क्षेत्रफल हमें दे रखा है 77 वर्ग मीटर बराबर, ये हमारे पास एक फॉर्मूला होता है जो कि हम बड़े ध्यान के साथ देखेंगे। आइए देखते हैं। फिर हमें करना क्या होगा कि कमरे का जब क्षेत्रफल निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, कमरे का क्षेत्रफल दे रखा है 77 वर्ग मीटर बराबर 2 इंटू मल्टीप्लाई करते हैं लंबाई और प्लस चौड़ाई का योग, यानी कि लंबाई हमारे पास 7.5, चौड़ाई ये 3.5 और इंटू में होता है इसकी हाइट। अब इस सवाल में हमें ऊंचाई ही निकालनी है, h की वैल्यू ही निकालनी है। 77 ऐसे रहने देंगे हम, बराबर 2 भी ऐसे रहने देंगे, 5 5 जोड़ेंगे 10, हासिल 1, 7 और 1 11 और 1 के बाद पॉइंट और इंटू में h। अब हम करना क्या होगा, इस वाले 11 से इसे काटेंगे तो ये कट जाएंगे, 11 7 77, 7 बार 2 को हम 7 के बटे में भेज देंगे, इससे हमारा h की वैल्यू निकलने में आसानी हो जाएगी। 2 से हम जो मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 6 2 × 5 10, यानी कि h की जो वैल्यू है, हाइट है वो 3.5 मीटर उसकी ऊंचाई है, और ये हमारे सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। आइए चलते नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल देखते हैं ये कि 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही 130 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक पुल को पार करने में 30 ही सेकंड का समय लेती है, इस पुल की लंबाई बताइए क्या होगी। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमें फॉर्मूला पता होता है चाल बराबर दूरी बटे समय, इसी वाले फॉर्मूले से आइए सवाल करते हैं। चाल हमारी दे रखी 75 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हमारी चाल जो है वो किलोमीटर प्रति घंटा में दे रखी है, तो हम इसको बनाएंगे मीटर प्रति सेकंड में, तो इससे करेंगे 5/18 से मल्टीप्लाई। आगे चलते हैं, दूरी हमारी 130 जो दूरी है वो ट्रेन की है, पुल की दूरी को हम मान लेते हैं x, और बटे में समय दे रखा हमें 30 सेकंड। आइए हम काटते हैं सवाल को, 9 से काटते हैं, इसे ये 2 बार जाएगा, इसे 9 को काटेंगे 9 × 5 = 45, ये 5 बार जाएगा। 2 से इसे काटेंगे, ये 15 बार कटेगा। 5 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो 5 × 5 = 25 हो जाएंगे,
और 25 की मल्टीप्लाई हम कर देंगे 15 से, बराबर में 130 प्लस के x। आइए अब करते हैं सवाल आगे को। 25 के हम 15 गुणा करेंगे, 15 पंजे 75, हासिल 7, 15 दूनी 30 और 7 37, बराबर 130 प्लस के x। अब क्या करना होगा, 130 प्लस के दूसरी साइड लेकर ये माइनस हो जाएंगे, तो 375 माइनस 130 बराबर x। हम जब इसमें से इसे निकालेंगे तो हमारे पास x का वैल्यू निकल के आ जाएगा, x बराबर 5, और घटाते हैं सर 5, 7 7 में से 3 गए तो ये बचेंगे पूरा 4। अब हमारे पास यहाँ बचता है पूरा 3 में से हम 1 निकालेंगे तो 2, यानी कि 245 मीटर का वो पुल है। ये आ जाएगा हमारे पुल की लंबाई, यानी कि 245 मीटर। ये हो जाएगा हमारे सवाल का राइट आंसर। आइए देखते हैं बहुत ही मोस्ट सवाल को, कि 36 संतरों को बेचने पर एक फल विक्रेता को 4 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हुई, उसे कितने प्रतिशत की हानि हुई वो बतानी। तो हानि कब होती है, जब हमारा क्रय मूल्य ज़्यादा हो, विक्रय मूल्य कब हो, और वो हानि है 4 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर, यानी कि 4 हम सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य बराबर हानि है। तो मैंने बताया हानि है तो हमारा क्या होगा, CP बड़ा होगा, CP को हम पहले लिखाएंगे, माइनस 36 ही संतरे बेचने पर, यानी कि ये हमारा कम होगा, माइनस में लिखेंगे। फिर हम क्या करते हैं कि SP और SP वालों को एक साइड लिखेंगे, 36 माइनस के हैं ये, इधर आके प्लस हो जाएंगे, 36 और 4 हो जाएंगे पूरे 40 SP बराबर 36 CP। SP के बटे में लेकर आएंगे CP, फिर 36 के बटे में ये 40, 9 से काटेंगे, 4 से काटेंगे, 4 ने 36 और 4 दाई 40, यानी कि बेची गई है वो 9 पर और ख़रीदी गई थी 10 पर, यानी कि 10 पर ख़रीदे गए थे संतरे और बेचे गए थे 9 पर। तो हमारे क्या हो गए, लॉस कितने, लॉस हुआ 1 का। अब लॉस हमें निकालना है प्रतिशत में, तो लॉस परसेंटेज कैसे निकालते हैं, लॉस प्रतिशत में मैंने बता चुका है पीछे कि लॉस ऊपर लिखते हैं, मल्टीप्लाई उसकी करते हैं 100 से, और बटे में क्या लिखते हैं CP, यानी कि कॉस्ट प्राइस कितना है 10। एक जीरो से एक जीरो काटते हैं तो हमारे पास कितना निकल कर आ जाएगा, लॉस 10% का उसे लॉस हो जाएगा।